को बड़ी सफलता मिली है। मौके पर सीएम धामी, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह मौजूद है। टनल में पाइप डालने का काम पूरा, थोड़ी देर में सभी मजदूरों को टनल से बाहर निकाला जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज स्टेट पर सबसे पहले बड़ी अपडेट लगातार जारी है। हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें है, जानकारी है, वो लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज स्टेट की मुहिम को बड़ी सफलता मिली है और मौके पर सीएम धामी, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह मौजूद है और टनल में पाइप डालने का काम पूरा हो गया। ये तस्वीर देखिए किस तरह से वहां पर लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मैनुअल ड्रिलिंग का काम पूरा हो गया है। लास्ट पाइप जिसे पुश किया जाना था वो भी जा चुका है। टनल से बस शुभ मंगल समाचार का इंतजार, यानी कि जो मजदूर है कुछ ही देर का वक्त है वो वहां से बाहर निकलेंगे और इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर और लाइव तस्वीर आप सबसे पहले न्यूज स्टेट पर देखेंगे। हमारे संवाददाता वहां पर लगातार मौजूद है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मौजूद है और वो पल पल की जो एक्सक्लूसिव तस्वीर हो, किस तरह से वहां रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, क्या हर्डल सामने आए, वो तमाम जो जानकारी है, मेगा कवरेज जो जारी है न्यूज स्टेट का, वो लगातार जारी है। उत्तराखंड के सिलक्यारा डंडाल गांव टनल में 12 नवंबर से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। आज 17वां दिन है और 17वें दिन देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो सफल रहा, यानी कि जो ड्रिलिंग का काम था वो सफल रहा। बस अब इंतजार है कि कब मजदूर वहां से निकलेंगे। सिलक्यारा टनल में फंसी जिंदगी जो है उसे लगातार निकालने की कोशिश की जा रही है। टनल के पास बेस हॉस्पिटल है और एम्बुलेंस की सुविधा की गई है। जो भी मेडिकल उपचार उन तक पहुंचाए जा रहे हैं उसकी सुविधा की गई है। तो टनल के पास बेस हॉस्पिटल जहां मजदूरों को प्राथमिक उपचार दिया जाएगा और इसके बाद इन्हें 30 से 35 किलोमीटर दूर चिन्यालीसौड़ ले जाया जाएगा। वहां 41 बेड का स्पेशल हॉस्पिटल बनाया गया है। अगर किसी मजदूर की हालत खराब होती, क्योंकि देखिए 17वां दिन है आज, सोचिए 12 तारीख को ये हादसा हुआ था, दिवाली का दिन था और 12 तारीख से लेकर आज तक जो है वो मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं। टनल की टेम्परेचर वहां पर अलग होगी, बाहर निकलेंगे, अभी मौसम का मिजाज बदला हुआ है तो वहां ठंड बढ़ी हुई है। तो सारी चीजों को देखते हुए किसी तरह की उनकी सेहत में कोई दिक्कत ना हो, इसे लेकर पूरी तैयारियां की गई है। और संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़े हुए वहां से लगातार। अजीत, सबसे पहले आप बताइए क्या तस्वीरें वहां पर और क्या अभी अपडेट है और कितना इंतजार हमें करना पड़ेगा? उसके लिए पुलिस एस्कॉर्ट और तमाम जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो कर दी गई हैं। इससे पर्याप्त संख्या में यहाँ एम्बुलेंस आ गई है और एम्बुलेंस आने के बाद फिर यहाँ पर मैं आपको सामने एक बार दिखा भी देता हूँ फिर से एक बार कि टनल में किस तरह का माहौल है। और मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा कि वो जरा थोड़ा जूम करके दिखाए कि न्यूज स्टेट के दर्शकों को कि लगाए गए हैं जैसे थोड़ी देर बाद। तो अजीत से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए संवाददाता लगातार वहां पर मौजूद है, जो पल पल की अपडेट है, पल पल की जानकारी, जो एक्सक्लूसिव तस्वीर है लगातार वहां से वो हम तक पहुंचा रहे हैं। और अजीत हमारे साथ जुड़ गया। अजीत, क्या तस्वीरें जरा आप दिखाएं? जी बिल्कुल, देखिए फिर से एक बार सुरंग का दृश्य आप देखिए, अपने दर्शकों को भी दिखाइए कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। पुलिस यहां पर पूरी पर्याप्त संख्या में मौजूद है, एम्बुलेंस पूरी आ गई है। सुरंग के भीतर मुख्यमंत्री हैं, खुद मुख्यमंत्री हैं, वो लोगों से मिलेंगे। इधर सुरंग के बगल में मुख्य द्वार के बाईं तरफ आप देख सकते हैं जो पूरा एम्बुलेंस का कितना बड़ा बेड़ा यहाँ पर खड़ा है। अंदर तकरीबन 8 बेड इनके लिए लगाए गए हैं। जैसे वो उधर से आएंगे तो उनको किसी तरह की परेशानी होगी तो उन पर आराम करवाया जाएगा। और ये सामने जितनी भी एम्बुलेंस हैं सब इन्हीं श्रमिकों के लिए है। इनको वहाँ लेकर जाना है। चिन्यालीसौड़ और उत्तरकाशी में 2 बड़े हॉस्पिटल इनके लिए तैयार किए गए हैं और वहाँ पर मेडिकल स्टाफ है। और फिर मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि जो जिस एम्बुलेंस से इनको लेकर के जाया जाएगा उस एम्बुलेंस में एक एनडीआरएफ और एक एसडीआरएफ का जवान रहेगा, एक डॉक्टर, एक नर्स होगा और वो जरूरी उपकरण होंगे जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं। ये पूरे एकदम साजो सामान के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ ही जाएंगे। 17 दिन बाद 41 लोगों का एक अंधी सुरंग से कैद होना ये इतिहास में दर्ज होगा। और ये सुरंग जिस पर ये रेस्क्यू चल रहा था पिछले 17 दिन से, ये पूरी तरह से अनुसंधान के तमाम तौर तरीकों को, टनल बनाने के तौर तरीकों को बदल कर रख देगी। और यहाँ जितने भी टनल स्पेशलिस्ट, टनल साइंटिस्ट
आए हुए आर्नोल्ड डिक्स आए हैं और क्रिस कूपर आए हैं, और हमारे देश के जो सर्वोत्तम श्रेणी के जो साइंटिस्ट हैं, जैसे रेल विकास निगम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक तमाम सुरंगें बनाई हैं, 14-14 किलोमीटर की सुरंग बना दी है, और पूरी एकदम मजबूती के साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से SJVNL जो सतलुज जल विद्युत निगम है हिमाचल में, जिनका हाइड्रो प्रोजेक्ट है, वो लोग यहाँ पर हैं। THDC के लोग यहाँ पर हैं। THDC इतनी बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है, वहाँ सुरंगें बनी हैं। इसके अलावा जो NHIDCL यहाँ पर है ही, NTPC को भी यहाँ पर बुलाया गया है, और ऐसे तमाम वो लोग, जैसे आर्मी यहाँ पर है, NDRF है, SDRF है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो खैर है ही, चूँकि वो तो मेज़बान है इस पूरे रेस्क्यू का, उसको तो यहाँ पर आना ही था। तो ये एक सारी स्थिति ऐसी है कि आज ये यहाँ से निकलने में जितनी भी समय लगेगा, उसके बाद यहाँ पर सन्नाटा पसर जाएगा। और आज जो भीड़ का रेला है देख रहे हो, और एक चीज़ और दिखाता हूँ, मेरी दाहिनी तरफ देखिए, मेरे दाहिनी तरफ, तो यहाँ पर देखिए ये सब लोकल लोग हैं, और ये महिलाएं भी है, ये आकर के बैठी हैं। लोगों के अंदर इस रेस्क्यू को लेकर इतना क्रेज है कि लोग ये देखने आए हैं कि हालांकि वो उन श्रमिकों के दर्शन नहीं होंगे, उनका चेहरा नहीं देख पाएंगे, लेकिन लोग आए हैं यहाँ और इसलिए कि उनको निकलते हुए देखना है, और वो देखने के लिए बैठे, ये भीड़ बैठी है। और फिर सुरंग के बाईं तरफ आप देख सकते हैं ये पूरा अमला, सरकारी अमला खड़ा है, और स्वास्थ्य के हिसाब से यहाँ जितनी भी एम्बुलेंस है वो सब खड़ी है, मेडिकल स्टाफ खड़ा है, ट्रेंड स्टाफ है, ये उन श्रमिकों के साथ जाएगा, और साथ जाने के साथ ही पीछे तक ठीक है अजीत, आप हमारे साथ बने रहिए। ये तस्वीरें लगातार अब हम तक पहुंचा रही, किस तरह से वहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। श्रमिक लोग को मेडिकल में लिया जाएगा, और कुछ घंटों के लिए, या हो सकता है 24 घंटा, जो स्थानीय सरकार निर्धारण करेगा, इसको मेडिकल ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। 24 घंटे जो माननीय मुख्यमंत्री और जो सारे डिस्कशन हो रहा था, अभी जो बातचीत हुई उसमें निकालने के बाद सभी को 24 घंटे रखा जाएगा ऑब्जर्वेशन। हाँ सुनिए, बात क्या होता है कि देखिए, डेफिनेटली क्योंकि 17 दिन जो स्थिति में रहे, तो इनको मेडिकल सपोर्ट चाहिए और मेडिकल का ट्रीटमेंट भी चाहिए। तो ये सारे सिलसिला खत्म होने का बाद फिर हम प्रक्रिया शुरू करेंगे कि कैसे हमारा जो श्रमिक भाई आए हैं, उनके रिश्तेदार कैसे राज्य में जाएंगे, अपना घर में पहुंचेंगे। 24 घंटे तक चिलियारी सौड़ अस्पताल में रखा जाएगा सब। जो सुनिए, देखिए, सरकार की व्यवस्था होता है, ठीक है, और माननीय मुख्यमंत्री या जिला प्रशासन या राज्य प्रशासन जो कार्यक्रम करेगा वो भलाई के लिए करेगा। वो उसमें देखिए कहीं, हाँ अच्छी बात है, मेडिकल बिल्कुल ऑब्जर्वेशन में बिल्कुल जानना ये चाहता हूँ कि मेडिकल ऑब्जर्वेशन में 24 घंटे चिलियारी सौड़ अस्पताल में रखा जाएगा। हाँ, हो सकता है बड़े हॉस्पिटल में लिया जा सकता है, लेकिन जो हॉस्पिटल का नाम बताए उस हॉस्पिटल में सारे तैयारी किया जा चुका है। और आप देखते होंगे कि सारे एम्बुलेंस, एक वो श्रमिक को लेने के लिए एक एम्बुलेंस टीम खड़ा हुआ है, तो तुरंत ये लोग जाके आपका हॉस्पिटल में पहुंचेंगे। फिर इसके बाद सरकार से बात करके जो उनका निर्धारित कार्यक्रम है खत्म होने के बाद फिर हम प्रदेश में लेने की बात करेंगे। शारदा प्रसाद नाइक, थैंक यू मिनिस्टर। तो ओडिशा के श्रम मंत्री को आप सुन रहे थे, क्योंकि 5 मजदूर जो है वो ओडिशा के भी वहां पर फंसे हुए हैं। संवाददाता की रिपोर्ट आप लगातार देख रहे हैं, वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, और हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, पूर्व अधिकारी NDRF के जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। देखिए 12 तारीख को ये हादसा हुआ था, 12 नवंबर को। अब ये गुड न्यूज आ रही है कि जो मजदूर है वहां से जल्द ही निकल जाएंगे। NDRF जो वहां पर उनकी भूमिका काफी अहम मानी जा रही है, जरा बताएं किस तरह से NDRF वहां पर काम कर रही है। देखिए, NDRF एक ऐसी फोर्स है जो हमेशा आपदाओं के लिए प्रिपेयर्ड रहती है, और आप देखेंगे कि सबसे पहले एक्शन में आती है, और इसने पिछले कई दशकों से बहुत अच्छा काम किया है और कठिन से कठिन ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। NDRF के जो पर्सनल है वो सारे इस तरह के रेस्क्यू मिशंस में ट्रेंड होते हैं, और एक बटालियन की स्ट्रेंथ जो होती है करीब 1149 उसमें ट्रुप्स होते हैं, उसमें जवान होते हैं, उसमें हर ट्रेड में क्वालिफाइड लोग होते हैं, उसमें डॉक्टर्स होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, उसमें मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं। तो वो उनके पास किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए जो फौरी जो इमदाद है, जो हेल्प है, वो देने की क्षमता रहती है। हालांकि अगर ऑपरेशन कोई ओवरवेलमिंग हो जाए, जैसे ये टनल ऑपरेशन काफी ओवरवेलमिंग हो गया है, तो उसमें बाकी एजेंसीज की भी मदद ली जाती है। जैसे इसमें भारतीय सेना को भी बुलाया गया, बाकी भी फॉरेन से भी कुछ टीम्स बुलाई गई, क्योंकि ये एक काफी लंबा और जटिल ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन था।
वाकई विनोद जी, जरा आप ये समझाने की कोशिश करें। देखिए, अगर हम इस पूरे हादसे को, अगर इसकी पूरे भौगोलिक दशा को देखें तो कितना ज्यादा ये कठिन रहा होगा, क्योंकि काफी मशक्कत करनी पड़ी। हाँ, देखिए, क्योंकि जिस तरह से ये टनल केव इन हुआ और जिस तरह से ये मजदूर फंसे उसमें, क्योंकि वहाँ जो सॉइल कंसोलिडेशन है उसका बिल्कुल कोई यकीन नहीं कर सकता था। और जैसे ही क्योंकि वहाँ किस तरह से रॉक्स बैठ रहे हैं, किस तरह से नमी है उस जमीन में, वो सब दर्शाती है कि भाई कैसे ये जो सॉइल है दोबारा केव इन कर सकती है या ऑपरेशंस को सस्टेन कर सकती है। तो जो उसका इम्पैक्ट एनालिसिस है वो सब किया गया, उसके बाद ही ये ऑपरेशंस अंडरटेक किए गए। क्योंकि अगर आप देखें कि वर्टिकल ड्रिलिंग और जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग है, दोनों जो विकल्प थे उनको खोल के रखा। और ये हमारी जो कहते हैं ना कि एक विजन को दर्शाती है। क्योंकि आप देखिए, वर्टिकल जो ड्रिलिंग थी वो एक स्टेज पे जाके थोड़ी सी रुक गई या बाधित हो गई। तो इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल हमने जो एक्सेस या एंट्री बनाई थी वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है। और उसमें जैसे आप देख रहे हैं कि जो मैनुअल क्लियरेंस चल रहा है टनल का, उससे हमें सक्सेस मिलने की बिल्कुल हम कगार पे खड़े हुए हैं। बिल्कुल, बस अब इंतजार इसी चीज का है कि जो मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं, देखिए पाइप पुश का तो काम हो गया, लेकिन उन्हें वहां से जल्द निकाला जाए। आप हमारे साथ बने रहिए, संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी वहां पर मौजूदगी है। असम की हो, उत्तर प्रदेश की हो या फिर उत्तराखंड की हो, सभी की तैयारी है कि सारे मजदूर, जो 41 मजदूर अपने घर में सुरक्षित पहुंचे। अजीत, क्या जानकारी सामने आ रही? क्या मजदूर वहां से निकाले गए हैं? क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? तो देखिए, ये तस्वीर लगातार आप देख रहे हैं, ड्रिलिंग का काम पूरा हुआ, मैनुअल ड्रिलिंग का काम पूरा हुआ, हलचल तेज होती हुई नजर आ रही। देखिए, लास्ट जो पाइप पुश का काम था वो भी पूरी तरह से खत्म हो गया है और मजदूरों को वहां से निकालने की जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू होती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, जिंदगी की जंग में जीत मिलती हुई नजर आ रही है। 12 नवंबर को ये हादसा हुआ था, दिवाली का दिन था, जब वहां 41 मजदूर फंस गए, अफरा तफरी का माहौल हुआ। 13 नवंबर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और हर दिन कोई ना कोई समस्या, हर दिन कोई ना कोई हर्डल्स, बाहर से कई मशीनें बुलाई गई, बाहर से एक्सपर्ट्स वहां पर पहुंचे कि किस तरह से वहां से मजदूरों को निकाला जाए, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। 21 नवंबर को वो पहली तस्वीर आप सबने देखी, हम सबने देखी कि किस तरह से वहां मजदूर फंसे हुए हैं, उन तक कैमरा पहुंचा और फिर एक एक कर हमने तस्वीर देखी कि मजदूर वहां पर सुरक्षित है। कुछ नहीं ब्रो, हमारे मेन साहब बताएंगे ऊपर से। किसी हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं? हाँ जी, ये लगा लिया मैंने सर। हेलो, देखिए, हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है, एम्बुलेंस पूरी तरह से तैयार है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, भारी भीड़ वहां पर। सर मेरी बात सुनो भाई, मैं नहीं दूंगा। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महमूद और वो आके बोले ना, आपको पता है तो सर थोड़ा सा अंदर का बता दीजिए, अंदर का पता। एक लास्ट में पाइप और पड़ा है, उसको काट रहे हैं थोड़ी सी देर। और पाइप बीच में नहीं, ऐसा एक आड़ा पाइप लास्ट में पड़ा हुआ है, तो काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा टाइम सिंगल इंफॉर्मेशन दैट वी वर ट्राइंग टू गेट द लास्ट पाइप। तो देखिए, लास्ट पाइप जो पुश किया गया था उसमें कुछ समस्या आ गई है, उसे काटने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद जो मजदूर है उन्हें वहां से निकाला जाएगा। टनल के पास बेस्ट हॉस्पिटल है जहां मजदूरों को प्राथमिक उपचार के लिए सबसे पहले वहां पहुंचाया जाएगा, उसके बाद 30 से 35 किलोमीटर मिशन को अंजाम दिया जा रहा है। तमाम विकल्पों पर चर्चा चल रही थी कि तमाम विकल्प जो है खोल दिए गए हैं। उसमें एक विकल्प था जिसमें वर्टिकल ड्रिलिंग की जानी थी। वर्टिकल ड्रिलिंग नवयुगा कर रहा था और अब जो है उसे रोक दिया गया है। सर, क्या स्थिति है? जिस तरह से वर्टिकल ड्रिल की बात की जा रही थी, एक बेहतर ऑप्शन माना जाता है कि आप ऊपर से जाकर के नीचे तक ड्रिल करके चले जाए। वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो एक बेहतर ऑप्शन बन भी सकता है और दैट ऑपरेशन कैन गो साउथ ऑल्सो, क्योंकि अगर ऊपर से अगर कोई पानी का अगर कोई पॉकेट मिल जाती है तो पानी की पॉकेट मिलते ही
वो सारा का सारा पानी अंदर नीचे जा सकता था, बट क्योंकि रात भर इन लोगों ने बहुत मेहनत करी है, हम मापाई से हैं, ACSPL एंड मापाई का एक कोलैबोरेशन इंडिया के अंदर, वी प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ वाटर प्रूफिंग एज वेल एज ऑल टाइप्स ऑफ रॉक कंसोलिडेशन एंड सॉइल कंसोलिडेशन। तो हमारे यहाँ पे मटेरियल में पहुँच गए थे, रात भर उन्होंने कंसोलिडेट करते करते, एंड जितना भी पाइप फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए हमारे केमिकल यूज़ हुए थे, पाइप फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए वो ब्रेक थ्रू उन्होंने टनल को कर लिया है। बट अभी ये मॉक ड्रिल चल रही हैं, वहाँ पे जितने भी रेस्क्यूअर्स, जितने भी मैन पावर हैं, उनको उन्होंने रेस्क्यू करने के लिए अंदर NDRF और डॉक्टर्स की टीम गई है। कुछ शायद से सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे लेवल का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे टनल और बारकोट की तरफ की टनल के अंदर लेवल का डिफरेंस है, तो वहाँ पे ग्राम बना के उनको बाहर लेके आएंगे। अच्छा, ये जो वर्टिकल ड्रिल की शुरुआत की गई, माना गया कि अगर इससे सफल नहीं होंगे तो वर्टिकल ड्रिल से सफल हो जाएंगे। वर्टिकल ड्रिल से अगर रोता तो उन्होंने 900 mm की डाया की पाइप जो थी वर्टिकल ड्रिल के साथ में इनकेसिंग करते करते नीचे जा रहे थे, वो शॉर्टकट लाइनिंग तक जैसे ही पहुँच जाते, शॉर्टकट लाइनिंग को ऑगर के थ्रू से ड्रिल करने के बाद में उनको फिर पुली और रेस्क्यूइंग एजेंसीज के थ्रू में उनको बुलाया जाता। मुझे एक बात बताइए, आप लोग तो टनल एक्सपर्ट हैं एक तरह से, और रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी योगदान आपका रहता है, आप इस पूरे इंसिडेंट से क्या सीख मिलती है? देखो, इस इंसिडेंट पे अगर सीख मिलती है तो हमारे को ये करना है, हमारे पास हमेशा हर चीज़ के प्लान B और प्लान C होने चाहिए, और साथ में प्लान A होने चाहिए। दिस इज़ फॉर श्योर अ फ्रीक एक्सीडेंट। अगर हम अपने टनल इंडस्ट्री में जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीक एक्सीडेंट बोलते हैं इसको। यहाँ पे अभी इस चीज़ को देखना कि यहाँ पे किस बंदे की गलती, किस एजेंसी की गलती थी, क्या डिज़ाइन फॉल्ट थी, इसको कुछ नहीं बोला जा सकता। टनल्स इज़ अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल ऑपरेशन, इट इज़ अ ब्लाइंड ऑपरेशन। आप देखिए नीचे से लेके ऊपर पहाड़ तक कितना लेवल्स ऑफ स्ट्राटास है। आपके पास सॉइल है, लूज सॉइल है, बोल्डर्स हैं आपके पास। जी देखिए, अब आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने जा रहे हैं, सबसे ऑथेंटिक उन लोगों से जो कि वर्टिकल ड्रिलिंग में अहम हिस्सा ले रहे थे। लेकिन हमारा सवाल इनसे ये रहेगा कि अब हमें कितना इंतजार करना पड़ेगा, क्या चल रहा है अंदर अभी एक्सकवेशन कर रहे हैं और एक बेसिकली प्लेटफॉर्म से बना रहे हैं ताकि सारे के सारे बंदे के बाहर आ जाए। मॉक ड्रिल्स अंदर हुई हैं, जो हमारे को अंदर तक की बात है, हमारा काम खत्म हो गया, हमारी मैन पावर और हमारे केमिकल्स बाहर आ गए हैं। टनल ऑपरेशन थ्रू है, ब्रेक थ्रू सक्सेसफुली अचीव्ड हो गया है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हो सकता है कि शाम तक धीरे धीरे आदमी आ जाएंगे। अभी जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशन वाले सारे NDRF के अंदर मॉक ड्रिल्स चलेंगी, उनको सबको बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से ऐसे बंद करके आना है, पैनिक नहीं करना है, क्योंकि 60 मीटर का लेंथ ऑफ टनल है, 60 मीटर कम से कम नहीं तो 185 फीट का डिस्टेंस है। उस 185 के डिस्टेंस को कवर करने के लिए पैनिक क्रिएट ना हो, क्लॉस्ट्रोफोबिक ना हो, उनको मॉक ड्रिल समझाई जा रही है, उनको काम डाउन करा जा रहा है। न्यूट्रिशन अंदर भेजा गया है, न्यूट्रिशन अंदर जाने के बाद में जब वो थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे, दवाइयाँ जितनी भी एक्स्ट्रा देने के बाद में उनको सारा को वापस बुलाया जाएगा। लेकिन जैसे ये हैं आपके साथी हैं, मान लेते हैं हम छोटा सा ड्रिल कर लेते हैं, ये आपके एक साथी हैं और ये आप हैं जो कि NDRF के जवान हैं, आप कैसे करेंगे? मतलब किस तरह से करेंगे? क्या आप उनको सजेशन देंगे, क्या बताएंगे? ये जो आपने एक पोजीशन बताई कुछ इस तरह से, ये क्या स्ट्रेचर पे लेटने वाली पोजीशन? स्ट्रेचर पे लेटने वाली पोजीशन है, ये NDRF का प्रोप्राइटरी रेस्क्यू। किस तरह से आप करके बताइए। ये एकदम ऐसे करके लाएगा ताकि उनका फ्रिक्शन रिड्यूस हो और उनके जब जाएं तो इनका पाइप पे टच ना हो, और ताकि जो पाइप जा रही है वो जो स्ट्रेचर है, वो स्ट्रेचर बीच में कहीं फंसे ना, बिकॉज उसको आराम से धीरे धीरे निकालना पड़ेगा ताकि रोप अंदर फंस ना जाए। ये एक टफ काम हो सकता है सर, आप खींच करके निकाल रहे हैं, लेकिन उसमें पहिए लगे हुए हैं क्या? स्ट्रेचर में पहिए लगे हुए हैं स्ट्रेचर में। अच्छा, हाँ जी। वो कितना समय लगता होगा सर एक को बाहर निकाल? पैनिक नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूरेटेड ऑपरेशन है, जिसको कहते हैं ना एकदम साहिस्ता तरीके से उनको बाहर निकाला जाएगा। बहुत ही ज़्यादा क्यूरेटेड ऑपरेशन है ये, तो उस चक्कर के अंदर इनको आराम से बाहर निकालना चाहिए, पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए। टनल थ्रू हो गई है, ये सबसे अच्छी बात है।